Our guest believes in inner peace. We believe in creative chaos. Let's see who breaks first. अरे आप फिर आ गए। चले अब आप आ ही गए तो आइए शो देखिए हमारा आज का। मैं हूं फाद बॉम्बे वाला एंड वेलकम टू ब्लेंडर। आज का शो हमारा है किसके साथ भला, जरा घुमा के दिखाइए। अदनान सैयद। अदनान का पिछले ऑलमोस्ट 28 साल का एक्सपीरियंस है ब्रांड डेवलपमेंट का, डिज़ाइन का, और अब तो माशाल्लाह ये लोगों की जहन साजी भी कर रहे हैं। अदनान आप ये बताइए आपने एडकॉम क्यों छोड़ा? सच सच बताइएगा। बिकॉज आई थिंक हर चीज़ का टाइम होता है, ठीक है। एंड आई हैड इनफ ऑफ एडवर्टाइजिंग, ओके, ठीक है। ऑनेस्टली आई हैड इनफ ऑफ इट। या मुझे वो मेरे डीएनए में है, तो वो उसको मेरे ख्याल से वो अलग नहीं किया जा सकता। बट I needed to do something more meaningful in my life. Okay. You know, I'm not dissing what advertising does, but something more than just purely commercial work. Okay. जिन लोगों को ये लगता है कि आपके और आपके भाई इमरान सैयद के क्रिएटिव डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, उसकी वजह से आपने ये छोड़ा है, वो आप तो उनसे क्या क्रिएटिव कहेंगे? डिफरेंसेस तो हमेशा से थे, because we are two individual people. We have we had and we have different perspectives on work. But I think in our case it made the work stronger. वो creative differences होते थे, so we were able to actually produce the kind of work that we did. The Adcom that your father left, अखलाक साहब, it was a very different agency, ठीक है? I'm sure उसने बहुत काम किया होगा, but you guys took the Mehta Honda Lesa की legacy and then you and Imran turned this entire agency into what it is today, which is fantastic. उसकी वजह ये कि और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी एजेंसी अपने बच्चों के हवाले की या उनके पास आ गई और फिर उनका क्या हशर हुआ वो हमारे सामने। You are a case study, a success story, Adcom. थोड़ा शुरू के 4-5 साल हमें जरा बताएंगे कि जब आप लोगों ने जाके बैठना शुरू किया उस पुरानी बिल्डिंग में ना, वी हैव हर्ड कि आपका कोई सुपरस्टिशन भी था कि आप लोग छोड़ते नहीं थे वो उस बिल्डिंग को, बिकॉज किसी ने आप लोगों को, आपके अब्बा ने आपको कहा था कि ये बिल्डिंग मत छोड़ना वरना धंधा तबाह हो जाएगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लोगों ने बातें बहुत बनाई हैं। Adcom actually was started in 65, ठीक है? सही है। It started out in a completely different location. And it moved to Zedam Market probably in the early 70s. Okay. ठीक है। उससे पहले कहाँ थी? उससे पहले ये थी सिंधी मुस्लिम मेन शारा फैसल पे एक बिल्डिंग होती थी जिसके ऊपर मुझे याद है एक बड़ा सा घर होता था पुराना, जो वहाँ शायद अब तो वहाँ बिल्डिंग्स बन गई है। वो तो that house doesn't exist anymore. Okay. But it was somewhere near the Sindhi Muslim crossing. मुझे वेगली याद भी है। मैं फादर यूज्ड टू पॉइंट आउट, देखो ये जो था ये एडकॉम का ऑफिस इधर होता था। Amazing. Yeah, and this is opposite to where your office is right now. No. This is actually जहाँ CDC की जो बिल्डिंग है ना, वो वाला जो स्ट्रेच है ना, वो वहाँ कहीं था। वो बिल्डिंग होती थी, उसके ऊपर मुझे याद है RABKA लिखा हुआ होता था, रबका। It was basically Akbar spelled backwards. What it was, I don't know. But मेरी बस एक बचपन की मेमोरी एक वो है। यानी बट वो लोकेशन थी ओरिजिनली 1965 में जब शुरू हुआ एडकॉम, एंड देन आई थिंक एट सम पॉइंट इन द 70s they moved to Zedam Market and then we were there. एक फ्लोर से शुरू हुआ था, फिर then we just expanded and then we became the biggest tenant in the building. And so it took us many years to be able to move out of there, because we were never able to find the right kind of place for what we really wanted to do. Amazing. हाँ, बट नहीं, वो वाली कहानियां नहीं है। मतलब हाँ, बिल्डिंग हॉन्टेड थी। हाँ, उसमें वहाँ बहुत तरह के हमने भी किस्से सुने। बंद कर देते थे अदनान, हाँ? उतरते हुए मतलब एक बत्ती जलाने में कितना बिल आ जाता? Because you know the rest of the tenants were 9 to 5 offices, वो 5 बजे बंद हो जाते थे। एडवर्टाइजिंग का काम तो रात भर चलता था।
you know, so yeah, नीचे उतरते थे, And that old lift. मार्केट में सन्नाटा होता था. But having said that, that place, the liveliness and the spark of that place was such. I remember there was in the early 90s, we had a client, जब हम Cadbury के साथ शुरू में काम कर रहे थे. So the CEO of Cadbury, he was a Britisher. He used to love coming to the office, despite लोग तो भागते थे Xena Market, Sadar parking, फलाना. He used to love coming to the office. He said, I just love the vibe of the life that was downstairs. Yeah. For us, it was very chaotic and crazy and, you know, मतलब टेंशन होती थी दफ्तर आते हुए. वो I ट्रैफिक think को शुरू navigate का करते महीना हुए. तो मैंने भी बहुत एंजॉय किया था, बट जब 1 महीना हो गया तो we've had people, we've had, you know, हम जब इंटरव्यू करते थे, we had people who would come and very talented people, माशाल्लाह, who would just turn down कि नहीं, हम यहाँ नहीं आ सकते काम करने. Oh God. You know, Amazing यार, amazing. I wish मेरे पास ये ये option होता या confidence होता कि मैं ये लोग करते थे. I mean, ये कहते थे. I mean, ठीक है, clients के साथ तो obviously था एक मसला, एक challenge था, you know, so we would end up going more to clients' offices. Client meetings होती भी नहीं. हाँ, you know. I think Cambridge was the only client जिसको आपने इतना वो किया बेचारा खुद चल करा. We had for an agency that had been around for so long as ours had, we had a lot of clients who'd been with us for decades. ठीक है, तो वही पुरानी relationship होती है जिनको आप बरकरार रखते हैं. You know, I mean, as far as I know, Honda is still a client even to this day. अदान, वो पहला क्लाइंट कौन सा था जिसके बाद आपको लगा होगा ओ हमने एजेंसी को फिर से खड़ा कर दिया है एक नई जहद के साथ? वो कौन सा क्लाइंट था जिसपे आप दोनों भाई साथ में बैठे हो कि ओ शिट, यू नो, इट्स गेटिंग रियल मैन? कोई एक नहीं था. कौन सा था? देखो, टेलेनॉर? Those early days, no, actually, I'll tell you honestly, I think it was Cadbury. Because Cadbury came and worked with us despite having their international affiliates here. एजेंसी. ठीक है, जो भी था मुझे याद भी नहीं उस जमाने में कौन थे, because obviously वो नेटवर्क्स की भी affiliations वगैरह चेंज होती हैं, ब्रांड्स वगैरह के साथ. Honestly, I don't remember. As in 98 types या 2000? This is 98, 99, 2000 टाइम. ठीक है ना? Amazing. I mean, हमने जो है वो हमने उस जमाने में कैडबरी डेयरी मिल्क पे, सॉफ्ट मिंट्स पे बहुत एक्चुअली ग्राउंड ब्रेकिंग काम करा था. सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट realization that yes, we are there, we are able to take on the big boys or the big names. उस वक्त एडकॉम की कोई एफिलिएशन तो थी नहीं, कुछ भी नहीं थी. आई थिंक सबसे कमाल बात ये थी कि all these agencies, they had, you know, big names attached to them. आप लोगों ने वो सारों के बीच के अंदर एक लोकल एजेंसी, और वो भी ऐसी जिसकी लेगेसी पुरानी है, वो वैसे लोग थोड़ा सा घबराते हैं कि पता नहीं अच्छा क्या ये वो. You guys turned it around. जबरदस्त है. अदन, नैंडोज मुझे लगता है जो एड्स आप लोगों ने बनाए, एंड लकीली आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट टीम बाय देन, ये एड्स मुझे लगता है कि ये एड्स आप आज नहीं पब्लिश कर सकते अखबारों में, मतलब दंगे हो जाएंगे. और हमें उस वक्त लगता था ये बनाते हुए कि ओहो ये तो सेंसरशिप कितनी ज्यादा है, हम तो बात नहीं कर सकते. कुछ बात नहीं कर सकते हैं. कैसी बात है. सिचुएशंस चेंज. हाँ. मीडिया की एपेटाइट बदल जाती है. ठीक है, मीडिया की रियलिटीज ही बदल जाती है. ठीक है. सो दिस वाज सोशल मीडिया तो था नहीं. ठीक है. एंड प्रिंट था, आउटडोर था. ठीक है. Print and outdoor over the years has also become much more expensive. Of course. You know, outdoor became prohibitive by a certain point. लेकिन जिस जमाने में हमने नैंडोज के साथ काम करना शुरू करा था, तो उस वक्त नैंडोज जो है वो प्रिंट में बहुत एक्टिव होता था, और आउटडोर, प्रिंट एंड आउटडोर वर द टू मीडियम्स that they used to use. They had a few restaurants. उनकी रेस्टोरेंट्स की जो फिजिकल लोकेशंस थी, उनके ऊपर बड़े बड़े साइनेजेस होते थे. वो उनकी अपनी ओन्ड उनकी प्रेमिसेस थी. एंड दीज वर द टू मेन वेज दैट वी वुड choose to communicate. So those of you who feel that ये वायरल का लफ्ज, ये वायरल मार्केटिंग का लफ्ज अभी आया है,
मैं आपको बताऊं कि जिस जमाने में ये लफ्ज ऐजाद नहीं हुआ था, ठीक है, जिस जमाने में मोमेंट मार्केटिंग का लफ्ज यूज नहीं होता था, ऐजाद नहीं हुआ था, उस टाइम पे अदनान ने नैंडोज के लिए मोमेंट मार्केटिंग की है। उस टाइम पे अदनान ने नैंडोज के लिए वो पीसेस बनाए जो वायरल हुए, जिनकी लोग तस्वीरें खींच खींच के बिलबोर्ड्स की फेसबुक पे पोस्ट करते थे। आई थिंक उस वक्त ऑर्किड भी मेरे ख्याल जा रहा था और फेसबुक आ गया था। शायद 2007-8 का टाइम है ये। अदनान क्या यार, मतलब ये मुझे याद है, मैंने गाड़ी के अंदर जाते हुए देखे तो मैंने कहा था यार क्या कमाल वो जहन है जिसने ये सोचा। आई थिंक दिस वाज बिफोर आई जॉइंड एडकॉम। दिस बिफोर 2005 की बात है, 4 या 5 की। हाँ, the years kind of blurred out. Yeah. मुझे याद नहीं, but this is the time when क्लिफ्टन शॉन सर्कल के ऊपर कराची का पहला अंडरपास. Yeah. I mean imagine हम किस दौर में, कराची का पहला अंडरपास. It was the height of excitement कि हम मौजूद नए दौर के अंदर आ गए. But as with all public projects, ये अंदाजा था कि ये वाट लग जाएगी इस पूरे इलाके की, ठीक है। कराची का पहला फ्लाईओवर 10 साल में मुकम्मल हुआ था। हाँ। और कराची का पहला अंडरपास ऐसी कोई 5 साल में नहीं, एक्चुअली सरप्राइजिंगली नॉट। नैंडोज का जो कहते हैं फ्लैगशिप आउटलेट वहीं शॉन सर्कल के पास था, आगाज सुपरमार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर। तो जब अंडरपास कहते हैं बनना शुरू हुआ है तो उस पूरे इलाके में chaos हो गया था। अच्छा, एंड उस जमाने में मिड ईस्ट हॉस्पिटल होता था, ठीक है, जो अब ओशन मॉल बन गया है, ठीक है। मिड ईस्ट हॉस्पिटल के सामने, मुझे अभी भी याद है, मिड ईस्ट हॉस्पिटल के सामने वहां एक नर्सरी थी, उसके सामने एक 10x20 का छोटे साइज का बिलबोर्ड था। सही है। वो नैंडोज ने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ था, ठीक है। तो उसके बहुत सारी उसकी मैसेजिंग उसके ऊपर लगती थी। तो ये जो पहला वाला जो था जिस पे ये वन लिखा हुआ, व्हाई डिड द चिकन क्रॉस द रोड, बिकॉज़ द अंडरपास विल टेक फॉरएवर, ठीक है, वो हमने लगाया। आई हैव टू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। वी हैड एन अमेजिंग ब्रांड टीम टू वर्क विद एट नैंडोज, ठीक है। हाँ, कौन था वहां पे? फायजा थी, फायजा मुसव्विर, ठीक है। उस वक्त वो फायजा मुसव्विर नहीं थी, उस वक्त फायजा शुजा खान, if I remember her name correctly, mashallah, you know, now, ठीक है, हाँ, बुफ्ता है भी, ठीक है। So फायजा थी, उनकी बाकी ब्रांड टीम थी, and I think behind it all, and then obviously we had our creative team there as well, so it wasn't just me. But yes, because I was single-handedly the client service person and the chief creative on the account. So a lot of the back and forth and management I would end up doing myself. अच्छा, so ये हमने and then also Nando's का एक ग्लोबल एक ethos था, एक ग्लोबल ब्रांड का फ्लेवर था, which allowed us the freedom to push the envelope, ठीक है, कि चलो कुछ फर्क चीज कुछ करके देखते हैं, ठीक है। एंड सो वी पुट दिस अप। हाँ, यू राइट, वो मतलब वो लंबा खिंचा, मुझे याद नहीं है वो कितना लंबा खिंचा, और वो बनता गया। अच्छा, दिस वाज, आई रिमेम्बर, ये मुशर्रफ साहब का दौर था जी। एंड किसी इन वन ऑफ दोस फॉलोइंग ईयर्स, ये 14 अगस्त को हमने सुना था इसकी इनॉग्रेशन होनी है, और वो दबा के वो कुछ वो स्पीड अप हो रही थी, उसकी फिनिशिंग होनी, ठीक है। एंड आई थिंक टोटली अनएक्सपेक्टेडली वो 14 अगस्त से कुछ चंद दिन पहले वो उसकी इनॉग्रेशन हो गई थी। ओके, ठीक है। एंड आई थिंक इंसिडेंटली आई वाज either at a Lahore office or at a Islamabad office, and we were traveling back, and I came back, and वो लिटरली ओवरनाइट वाला चार्ज था कि चीज थी कि एक दिन कंस्ट्रक्शन हो रही है और अगले दिन इट वाज ओपन फॉर ट्रैफिक, ठीक है। वाओ। एंड आई रिमेंबर टेकिंग द रूट बैक, एंड माय ड्राइवर टेलिंग मी, साहब, एंड आई एम टेलिंग मी, यहाँ से क्यों लेके जा रहे हो? कि साहब खुल गया। ओह, ठीक है, नहीं करके उसको नीचे से गुजरे, एंड घर पहुंचा, एंड आई थिंक वी हैड अ कन्वर्सेशन विद फायजा के यू नो खुल गया, के लिए हाँ खुल गया। और फिर हमने दूसरा वाला हमने लगाया, I use the underpass, ठीक है, and people noticed it and they caught on, because
अंडरपास खुला था एंड आई थिंक वो जस्ट फॉर द sheer novelty value people would use the underpass. एक्साइटमेंट होती है They would come out of the underpass और सामने बिलबोर्ड लगा होता था. कमाल है. You know, so it was fortunate we had the right location, the right media placement, and the right opportunity to make something that people started talking about. Very nice. फिर बारिश आ गई. वो भर गया था. ठीक है, और उसमें पानी भर गया था. बाकी पानी भर गया था कि ड्रेनेज तो थी नहीं उसमें. गाड़ियां भी. ठीक है, तो फिर हमने तीसरा वाला लगाया था. वो वाला लगाया था हमने. बीच में ये भी आया था. हाँ, so 1 2 3 ये आया था क्योंकि अंडरपास बन तो गया था. ठीक है, लेकिन आसपास का सारा जो कहते हैं मोहल्ला था, वो कोई 1-2 साल के लिए उसका हशर हुआ था. बिकॉज सड़कें खुदी हुई थी. आई रिमेम्बर कहते हैं मार्केट शट डाउन हो गई थी बिकॉज पीपल कुडंट नेविगेट अराउंड इट. वो मेन रोड खुली हुई थी और वो जो 2 एक्सिस हैं वो खुली हुई थी, लेकिन आसपास की सारी सड़कों का हशर हुआ था. सो देन वी चेंज्ड इट एंड पुट नंबर 3. सही है. बारिश आई, वो अंडरपास भर गया, उसके ऊपर भी खूब शोर शराबा हुआ था. तो फिर हमने ये वाला जो चौथा साइन था, द रीजन व्हाई इट्स अ डिफरेंट प्रोपोर्शन इज दैट वो उनके रेस्टोरेंट के ऊपर लगा था. Okay. It was a big sign outside the restaurant itself. So these 4 basically came within a span of, let's say, 6 months. Come on. One after the other. Come on. And I think Nando's gave us the opportunity to really pick up things that happened, and we were able to create something on it, usually the very next day. And I think one great learning is to have a client who is just as agile, sometimes even more agile. ठीक है. One thing that I really learned from what the Cadbury CEO had once told us, you have to be 10 steps ahead of the client. You have to know the client's brand better than the client, and only then can you actually serve them. And I think that really had made an impact. बात बाकी समझ में आई थी. बिल्कुल. तो वो नैंडोज एक ऐसा क्लाइंट था जहां वो संगत इतने मजे की थी कि जहां हम कभी घबराते थे कि नहीं ये नहीं कहना, क्लाइंट कहता था नहीं, let's work on it. अदनान, जो रमजान के ऊपर आप लोगों ने लाइंस किए हैं यार, रमजान और ईद के ऊपर, those were borderline blasphemous, man. देखो, blasphemous तो नहीं, but हाँ, मतलब ये मुझे याद है. क्या कहते हैं, अब इसमें से कौन सा पहला आया था कौन सा बाद में आया था मुझे नहीं पता. ईद बेसिकली ये पहले आया होगा, रमजान में किया होगा. हाँ, I know, but I don't know whether they were the same years or different years. This was in the year जब Eat Pray Love, जो फेमस एक बुक थी एलिजाबेथ गिलबर्ट की, उसका बहुत चर्चा हो रहा था. ठीक है. So this was that year. ठीक है. That was Bakra Eid. Sometimes देखो, as creative people, जैसे कहते हैं ना, and this is something that I've always very very firmly believed. Especially if one works in a creative field, हमें अपना एंटेना जो है ना वो हर वक्त ऑन रखना चाहिए, so that we are able to catch whatever coming. जैसे वो एक जमाना, अब तो एंटेना होते भी नहीं है. ठीक है, पहले एंटेना होते थे, वो रेडियो वेव्स पकड़ते थे, सिग्नल पकड़ते थे. So the metaphor still applies. One needs to be able to be in touch with what's happening. Okay. ठीक है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, to be able to really अब तो मीम्स बन जाती है ना. वो सोशल लिसनिंग एक्चुअल आपको करनी पड़ती है. हाँ, सोशल लिसनिंग उस जमाने में थी, बिफोर सोशल मीडिया वाज एनालॉग, फिजिकल, इन पर्सन सोशल लिसनिंग. कमाल है. अदनान, आई थिंक क्रिकेट ने आप लोगों को बहुत फ्यूल किया है, आपकी क्रिएटिविटी को, स्पेशली नैंडोज पे. This one, I would say this is not something that we were able to do today. नहीं, बिल्कुल. ठीक है. But fortunately, I think, and ये एक एडकॉम की एक हमेशा से एक खासियत रही थी और अभी भी है. और है में थोड़ा सा गैप लिया आपने. नहीं, in the sense that देखो, I was never part of the media team. Okay. ठीक है. मीडिया बहुत इवॉल्व हो गया है. ठीक है. मीडिया इज एक्सप्लोडेड. ठीक है. उस जमाने में आपके पास मीडियम्स बहुत कम थे. प्रिंट वाज ए ह्यूजली इंपॉर्टेंट मीडियम एट दैट टाइम.
एंड टीवी, रेडियो, प्रिंट के साथ एडकॉम की हमेशा एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रही थी, ठीक है. एंड आई थिंक मैं रुका इसलिए था बिकॉज अब इतने सारे मीडियम है, मैं किस किस मीडियम का नाम लूं, बट मीडिया के साथ अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. So we had a great relationship with the print medium in the way that we were able to collaborate with them in ways that allowed us to do work which probably was difficult for might not have been easy for other people to do, other agencies to do. So this was a series of ads जो कि एक ही क्रिकेट सीजन में, अच्छा ये 2005 नीचे डेट भी लगी हुई है, ओके, ठीक है. सो ये एक अखबार के स्पोर्ट्स पेज पे छपे थे. तो we had a contract with them, ठीक है. So the first two, this was a pair which appeared on the same page, एक ऊपर एक नीचे, और उसमें बीच में obviously commentary है जो भी है, ठीक है. And all of them, the other three, they were individual ads. Okay, ठीक है. Now they look like, you know, ठीक है. like, now these aren't random ads. They're based on what happened in that match, and then they were published that night to be, I mean, they were prepared that day, sent to the paper at night so that they would be printed, and then next day जब मैच की commentary आप पढ़ रहे हैं, so this particular, अब मुझे individual matches की भी कहानियां नहीं याद, लेकिन हाँ ये है कि but this was current. This was current. मतलब ये जो था, my delivery will knock your bails off. It was I think an incident where वाकई वो bails पटक करके, जैसे कहते हैं ना, परख से उड़ जाते थे. या आफरीदी की कोई खास परफॉर्मेंस थी, या कोई एक LBW हुआ था, you know, या कोई डक पे आउट हुआ, कोई जीरो पे आउट हुआ था. So these are all based on things that had happened in that particular match. Okay. You know, and then printed the next day. Adnan, Dawn News. Did you guys launch the channel, or was it like they came to you guys after they launched? No. We worked. In fact, we worked with Hamid Haroon Sahab and his team, Shakil Masood और Hamid साहब के साथ, for months to develop the identity, to develop the ethos, to develop the communication of what the channel would be. Obviously, this abhi Dawn News जब launch हुआ था, तो it was Pakistan's first English language channel. Yes. ठीक है, so it was a big deal. Absolutely. So it was, I think. और Jio से पहले launch कर रहे थे आप लोग? This was a no bigger deal. Jio तो launch हो गया था. ना, Jio ने भी तो पहले launch करना था, वो तो बहुत late launch हुआ है ना. Yeah, but Dawn News. अंग्रेजी channel. अच्छा, okay. Yeah, English channel. So तैयार बैठे थे वो तो. So Dawn News, I mean, हमीद साहब के साथ जितना सीखने को मिला, you know, the way the entire the creative development process was brutal. Okay. ठीक है, because it was very, very rigorous. कि, you know, and especially because it was journalism, कि ये कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते, इस तरह कहना है, ये कहना है. It became a masterclass in the use of language. He's very particular. In the use of symbolism, in the use of metaphor, in the use of, I mean, मतलब इस तरह का काम नहीं, I mean, इस तरह की बातें करना. I mean, I remember traveling with Arif Mahmood, the photographer, to different parts of the country, और हम ये बीबी जवंदी की ये टूम हम रात को 3 बजे गए थे कि सुबह हम 4:30 बजे जब सूरज निकलेगा, so you know, तो हम, so we'll be there to be able to take that picture. And the line, man, things come to light at the call of dawn. You know, so this was a whole series. Adnan, you created this logo? No, this logo was created. This logo came later. The campaign was the campaign was evolving. सही. ठीक है. ये logo की भी multiple iterations हुई थी. बहुत मुख्तलिफ iterations हुई थी. And I think Alia Chughtai, when she came on board and developed their entire in-house creative team, they then developed this particular logo, which then was used at the actual launch
Okay. And who designed the entire look and feel of the channel, like broadcast guidelines? वो किसी और से करवाई थी उन्होंने या वो इन्होंने लोकली थी या बाहर से? नहीं, वो आलिया and her team actually designed it. We worked on the communication part of it. The external communication. एडकॉम की बड़ी अच्छी बात है अदनान कि वहां पे डिजाइन टीम जो है एक तो बड़ी स्ट्रक्चर्ड है ऑफ कोर्स लाइक, बट उनको इज्जत बहुत मिलती है. पैसे उनको भी कम मिलते हैं पर उनको इज्जत मिलती है. बट ओवरऑल इंडस्ट्री में आप देखें अदनान, जितना इस्तेहसाल डिजाइन टीम का होता है उतना किसी का नहीं होता. और ये थोड़ा सा मुझे जरा आप बताइए कि क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जुल्म है कि एक एजेंसी, देखिए टीवीसी कॉन्सेप्ट रोज रोज नहीं बनते, ठीक है, एजेंसी हमेशा डिजाइन पे थ्राइव करती है, डिजाइन पे सरवाइव करती है, ठीक है. पिचेस में भी जब आप जाते हैं तो आप कमर्शियल बना के तो नहीं लेके जाते ना. क्लाइंट को वेट होता है कि कि विजुअल दिखाओ तो मुझे पता चले कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है. ये जो खड़े होके स्ट्रैटेजिस्ट ने, प्लानर ने बकवास की है, उन्हें दिखाओ ना कि मेरे लिए करोगे क्या. आपको ये नहीं लगता कि ये इतना जुल्म है? यानी क्रिएटिव डायरेक्टर्स, साची, आई थिंक एमएनसी साची, नॉट आईएल साची, एमएनसी साची इज द ओनली एजेंसी दैट आई हैव सीन सो फार जहां पे क्रिएटिव डायरेक्टर्स एंड आर्ट डायरेक्टर्स आर पेड इक्वली. आई हैवंट सीन इट एनीवेयर इन पाकिस्तान. ये खत्म कब होगा? देखो, यू आर अ डिजाइनर, लाइक ये आपकी एक कोर एक वो है, तो इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ. आई लव द क्राफ्ट, एनी एस्पेक्ट ऑफ द क्राफ्ट, ठीक है. एडवर्टाइजिंग बिजनेस की रियलिटी बहुत बदल गई है, ठीक है. क्राफ्ट इज एक्सपेंसिव, ठीक है, बिकॉज क्राफ्ट पे टाइम लगता है. सही है. टाइम इज मनी, ठीक है. and I think it all boils down to how much money is somebody willing to spend on something, how much money is somebody is willing to pay for that something. True. ठीक है. अब उसको एक्सपेडाइट करने के भी तरीके हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमारा जो फोकस है वो बहुत स्क्यूड हो गया है, जनरली बहुत स्क्यूड हो गया है, ठीक है. I think even when we were at Adcom, this was always a struggle. How to balance the time that you spend thinking about something and strategizing it, because that is very important. Because जब तक एक cost strategic thought नहीं होगी तो उसका वजन निकल के नहीं आएगा, ठीक है. And that I think had and is a strength of the creative team there. लेकिन उसको डिजाइन के साथ बैलेंस करना एक हमेशा से एक चैलेंज रहा है और था और प्रॉब्ली होगा, ठीक है. अब तो टूल्स इतने आ गए हैं, आसान हो गया है करना, लेकिन उसमें फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है थॉट तो उसमें भी उतनी जा रही है ना. हाँ, थॉट तो उसमें विजुअल को सोचने में शायद उतना ही आपको वक्त लग रहा है जितना एक स्ट्रैटेजिस्ट को एक बिग आइडिया पे पहुंचने पे लगता है. लेकिन अब तो टाइम उसको मिल जाता है, इसको बेचारे को नहीं मिलता. वो एक रियलिटी है, वो हमेशा से एक है और वो प्रॉब्ली रहेगी जब तक हमारा वो नहीं चेंज होगा. चले जी, आइए यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद हम अदनान से पूछेंगे कि हाउ प्रॉफिट खिजर इंस्पायर्ड हिम टू नेम हिज एजेंसी ग्रीन मैन्स आर्क. कहीं मत जाइए. वेलकम बैक एवरीवन. आइए अदनान से पूछते हैं कि ग्रीन मैन्स आर्क, व्हाट एन एजेंसी अदनान, मतलब व्हाट इंस्पायर्ड यू, इसका मतलब क्या है ग्रीन मैन्स आर्क का, या पे नाम क्यों रखा, बताइए जरा इसके बारे में. ओके, जस्ट टू गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रो, व्हाट वेरी लॉन्ग स्टोरी. 2011 rather, we were thinking कि अच्छा एडवर्टाइजिंग में हम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं. आप पक चुके थे. नहीं, इतनी सारी चीजें हम कर रहे थे माशाल्लाह. we've been working with such amazing clients and all. We needed to do something more. Media, both of you or just you? No, both of us. ठीक है. And we were looking at different agency, agency models के लोग किस agencies किस तरीके से internationally evolve हो रही हैं, digital increasingly important हो रहा था, and we decided to introduce
a hybrid way of working, which wasn't very different from the traditional advertising agency जहाँ सब कुछ होता था. ठीक है, ठीक है. ठीक है. एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में हर चीज सालों से बढ़ गई थी ना. क्रिएटिव एजेंसी थी, मीडिया एजेंसी थी, डिजिटल एजेंसी थी, रिसर्च एजेंसी, सब अलग अलग हो गए थे. And how was GMA different? ठीक है. GMA was a platform agnostic communication company. Which means? Which means के आपका ये ब्रांड है, उसको एक पर्टिकुलर बिजनेस चैलेंज है. ठीक है. अब उसका एडवर्टाइजिंग उसका एक सॉल्यूशन है, उसका सेल्स एक सॉल्यूशन है, या उसका उसको रिसर्च या ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू अपने बिजनेस चैलेंज को एड्रेस करना है, वो उस कंपनी की एक रियलिटी है, उसके लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना था. अदनान, आज 2025 में आप ग्रीन मैन्स आर्क को अगर रीबिल्ड करना हो या री इमेजिन करना हो, so with the advent of AI and all of that, what would you do differently today? So Green Man's You Arc, have revived it. I have revived it, so it's like Green Man's Arc version 2.0. ठीक है. वो जो वर्जन था, वो अब वो उस जमाने की एक चीज थी, उसकी अब उसकी जरूरत नहीं है. Okay. अब वो एक कन्वेंशनल वे ऑफ वर्किंग बन गया है. What was unconventional at that time has become very more or less conventional now. What are you doing differently this time with GMA? So देखो, okay, so GMA originally, okay, the ethos of it, this was a practical application of it. The ethos of it was to have something that would set the direction for the future. Okay, that's where the name came from. Okay. And now, because like I said, I want to do something more meaningful. So what I'm now, so for me, it's a way of bringing well-being and creativity together in a way that impacts the way we look at the world and look at ourselves. पाकिस्तान में आप जितने ज्यादा मीडियोकर होंगे, आप उतना ज्यादा थ्राइव करेंगे. How true is this statement? सोच में पड़ गए because it's very true. I would kind of rephrase that also a little bit. ठीक है. Mediocrity is about playing in the safe zone. ठीक है. हमें जो outliers जो हैं, who are able to push the boundaries or push the envelope, उनकी उस तरह की कदर नहीं होती, because they threaten the status quo. ठीक है. Especially in the creative industry. So it's a battle. अदनान, आप असल में एक शरीफुन नफ्स इंसान है. एक शरीफ इंसान होता है, अच्छा, जो दुनिया के लिए शरीफ होता है. अच्छा. शरीफुन नफ्स वो होता है जो अकेला हो, हाँ. और तब भी उसको बुराई का मौका मिले, हाँ. या 2 नंबरी का मौका मिले, तब भी नहीं करता. दिमाग में क्या चल रहा होता है ये तो किसी को नहीं पता ना. I mean, I don't know. मुझे लगता है, वरना अदनान, ड्यूरेक्स, हमारे जनरली लोग कॉन्डम्स को कॉन्डम्स कहते हुए शर्माते हैं. हमने तो एक पूरी कैंपेन इसके ऊपर की है कि लोग लोगों का बिहेवियर क्या होता है जब वो जाके शॉप पे खड़े होते हैं, कहते हैं कि यार लगता है इन खाकी लिफाफों में, इशारे करके, और फिर लोग आगे से वो फौरन निकाल के उसको खाकी लिफाफे में डाल देता है. बट एज अ ब्रांड, ड्यूरेक्स ओपनली टॉक्ड अबाउट इट, एंड उन्होंने ये लफ्ज भी इस्तेमाल किया, एंड दे वर ब्रूटली ओपन अबाउट थिंग्स, व्हिच इज फैंटास्टिक. बताइए इसके बारे में. ये बड़ा गट्स चाहिए होते हैं. और एडकॉम बीइंग अ वेरी लाइक सोशली रिस्पॉन्सिव एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल एजेंसी, दिस इज द ओनली थिंग दैट डजंट गो. मैं उस तरह से देखता हूँ. What is socially not responsible about this? अदनान, आप लोग बहुत नहीं, कह दो. देखें, आप और इमरान एक बहुत बहुत स्मार्ट लोग हैं. हाँ. ठीक है. आप लोग कभी भी ऐसी चीज में हाथ नहीं डालते जिसमें कल को उठ के कोई आपके ऊपर पत्थर मारे. क्या ये बात सच है या नहीं? ये बात मैं उसको इस तरीके से रिफ्रेश करता हूँ. हम वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट वी पुट आउट देयर. ओके. ठीक है.
because we have a responsibility. We had a responsibility and we have a responsibility. ठीक है? But this is you. This is you. This is not Adcom. This is you. अभी मेरे दिमाग में कोई खलल नहीं है जो तुम कह रहे हो. This is you. This is. It's a compliment, Adnan. ड्यूरेक्स आया 5 साल पहले आई थिंक. और उसका भी ब्रांड की कम्युनिकेशन का फ्लेवर इवॉल्व हो रहा है. इट हैड कम टू पाकिस्तान, इट हैड सर्टेन चैलेंजेस. ठीक है. और आपने you've talked about the whole unmentionable aspect of इस किस्म की बात नहीं होती. ठीक है. एक जमाना था सैनिटरी पैड्स की बात नहीं होती थी टीवी पर, इश्तहार नहीं चलते थे. अब इश्तहार चलना शुरू हुए. There are certain operational guidelines और certain unsaid rules. ठीक है. हम कहते हैं बिहाइंड द सीन सेंसरशिप की बात कर रहे थे कि एक जमाने में सेंसरशिप एक तरीके की होती थी, एक बाद में एक तरीके और वो भी इवॉल्व हुई है. सो अगेन कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर ब्रांड, सो इट वाज सेलिंग. हाउ डू यू सेल सेफ सेक्स टू अ कंजर्वेटिव ऑडियंस? ठीक है. पे कहने को ये ब्रांड है, आप इसको सेंसेशनल भी बना सकते हैं, आप इसको जैसे कहते हैं ना चटपटा भी बना सकते हैं. एंड देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन व्हाट्स बैड टेस्ट एंड क्या कहना है और क्या नहीं कहना. आप इसको मतीरा भी कर सकते थे, जोश भी. ठीक है. नाउ वो मोमेंट मार्केटिंग नैंडोज वाली एक फर्क दौर की थी. ये अब हम सोशल मीडिया में आ गए. ये भी मोमेंट मार्केटिंग है एक तरीके. ठीक है. It was about picking up conversations and becoming part of people's conversations without overtly selling the brand. सही. ठीक है. So all of these, whether there was commentary on the Star Wars launch या Batman and Joker, or whether it was the new कहते हैं the new iPhone. ठीक है. All of these are specifically about वो वैलेंटाइंस डे का है या ये क्रिकेट. अगेन क्रिकेट तो हर जगह ही आ जाती है. सही बात. अब पता नहीं आगे जाके क्या हाल होगा, लेकिन क्रिकेट फॉर गुड और फॉर बैड हमें है, मौजूद है. पिकिंग अप टॉपिक्स ऑफ कॉन्वर्सेशन. This was अब very आप उसको मीम कल्चर कहें या जो भी कहें, this was where the strategy or the communication strategy was coming from. अब उसका specific flavor क्या है? This is where then, working with the team, pushing the team. There were people on my team and even there was an initial hesitation. क्या हम ये चीज कह सकते हैं कि नहीं? अपना internal sensor को आपने पाक साइड करना है. के भरी. ठीक है. Because हमारी अपनी एक वो internal hesitation है कि अच्छा जो अगला बंदा देखेगा वो भी उसको किस नजर से देख रहा है. एंड देन बीइंग रेडी फॉर बैकलैश, बिकॉज इसमें बहुत सारों के ऊपर हर तरह का फीडबैक आता था. अच्छा दान, ऐसा क्यों है कि कॉन्डम्स, पैड्स, बैंक्स और डब्बे का दूध, ओके, ये चारों चीजों में हम देखते हैं कि इसकी कंजम्पशन अब तक पाकिस्तान में हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं. ये 8 से 12% के दरमियान ही है. ऐसा क्यों है? लोग आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? Honestly, I don't know. मतलब तुम्हारे सवाल ने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया. मतलब पाकिस्तान के सिर्फ 8 से 12% शहरी हैं जो कॉन्डम्स इस्तेमाल करते हैं. 8 से 12% शहरी हैं जो पैड्स यूज करते हैं, खवातीन. बैंक्स के ऊपर भी यही है. और डब्बे का दूध भी 8 से 12% से ऊपर जा ही नहीं पा रही उसकी. कहने का मकसद है कि ये हम 20 साल से 25 साल से कॉन्डम्स, डब्बे का दूध और ये सब बेच रहे हैं, मार्केट को रेडी करा रहे हैं, उनको आदत डलवा रहे हैं. बट मतलब ये प्रोडक्ट और इसके जो कंपटीटर्स हैं, पाकिस्तानी कॉन्डम नहीं यूज करते, क्यों? ये बताइए. पाकिस्तानियों से पूछो क्यों. आप बताइए, आपको क्या लगता है क्यों नहीं यूज करते? आप 28 साल का तजुर्बा है, क्या लगता है आपको? लोगों को तो डब्बे का दूध नहीं यूज करते या वो कहते हैं बैंक से यूज. देखो, देयर आर एवरी सोसाइटी हैज गॉट सर्टेन इनग्रेन्ड वैल्यूज और पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. चाहे वो डब्बे का दूध हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो. सही है. ठीक है. Sometimes breaking tradition is very, very difficult to do. True. And exposure to media or to messaging was also again a huge challenge. सही है. Now with अब चक्कर ये, अब
पॉइंट ये आ गया है कि हर एरे गैरे के पास एक टिकटॉक की एक वो है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर, अब वो टिकटॉक में भी हर तरह की या जो भी है उस पे फोन के ऊपर हर तरह की चीज देख रहा है, बिल्कुल ऐसी। चाहे वो इश्तेहार देख रहा हो, चाहे वो कंटेंट देख रहा हो, चाहे वो जिस तरीके का भी कंटेंट है। अब उसका दिमाग पोल्यूट हो रहा है या इन्फॉर्म हो रहा है, वो एक जजमेंट कॉल है। चले खैर, सिर्फ मैं आपको बता दूं कि आपने दुनिया का कोई भी कॉन्डम यूज करना, रफ राइडर के अलावा जो दिल करे इस्तेमाल कर लीजिए। वो बहुत बुरा है। You expect me to comment on that? नहीं नहीं, छोड़ दे। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद अदनान से पूछेंगे कि अवार्ड्स के नाम पे जो एक गोरख धंधा यहाँ चला हुआ है, क्या है इसके पीछे, क्योंकि ये करता धरता है उसके। हाँ, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। आइए जरा अदनान से पूछते हैं एक जलता हुआ सवाल, वो ये कि अदनान, ये कैसे हो जाता है यार, मुझे बताएं। एक एजेंसी 15-15, 25-25 अवार्ड्स कैसे जीत जाती है? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एफीज, आई एम टॉकिंग अबाउट के देखें, अवार्ड्स बड़े जरूरी होते हैं हर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अवार्ड्स से एक कंपेटिटिव एक माहौल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से लोग बेहतर से बेहतर काम करते हैं। बट जिस तरह अवार्ड्स अदनान हमारे यहाँ हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उसके अंदर बहुत बड़ा फ्लॉ है? कि मतलब ये एक हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, मुझे बताएं कि PAA ने स्पॉन्सर किया ड्रैगन्स, दे गॉट 15 ड्रैगन्स। PAA को तो 15 ड्रैगन थोड़ी मिले। PAA तो पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन है। और उसको हेड कौन करता है? बात ना घुमाइएगा अदनान, आपको भी बात पता है। मैंने घुमा रहा। हाँ। ये जो है, ये जब पाकिस्तान एडवर्टाइजर्स सोसाइटी जब पैस अवार्ड कर रही थी, हाँ फिर जब FE अवार्ड कर रही थी, हाँ और ये ड्रैगन्स हैं, ये बातें उस वक्त से बंद नहीं कि फलानी एजेंसी को 50 अवार्ड 40 अवार्ड मिल गए, फलाने को 10 मिल गए। अरे भाई, अवार्ड का एक जजिंग है, क्राइटेरिया है, ठीक है। ड्रैगन्स भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसका एक सर्टेन क्राइटेरिया है एवैल्यूएशन का, ठीक है, जो कि वो फॉलो करते हैं, ठीक है। हाँ। और ये भी जो और इनकी जो जजिंग है उसमें कोई लोकल जजेस इन्वॉल्व नहीं है, ये सब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके जज हो रहे होते हैं, ठीक है। FE का भी एक खास एक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत एक रिगरस स्ट्रक्चर है, वो उस कैटेगरी उस स्ट्रक्चर के ऊपर इवॉल्व हो रहे होते हैं, अवार्ड जज हो रहे होते हैं, ठीक है। 5-5 साल के एक्सपीरियंस के लोग, 4-4 साल के एक्सपीरियंस के लोग ज्यूरी के अंदर बैठे हुए हैं, 200, 250 लोगों की ज्यूरी है। ऑलमोस्ट लाइक मुझे ये बताएं कि एक इंसान जिसने जिंदगी में कभी खुद कोई अवार्ड नहीं जीता, जिसने एक बड़ी कैंपेन अपने तौर पे नहीं निकाली, वो ज्यूरी में बैठ के कैसे ये फैसले कर रहा होता है? एंड आई नो कि उस फैसला उसका नहीं होता, एक पूरा स्कोरिंग सिस्टम है, उस स्कोरिंग सिस्टम में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बट ये जुम्मा बाजार लगाने की क्या जरूरत पड़ती है? आपको लगता है कि ये सही बात है? I have been part of the whole FE behind the scenes process for many years now, ठीक है। उससे पहले पैस अवार्ड्स का भी एक वो था, तो आई कैन स्पीक, मैं FEs के स्ट्रक्चर के बारे में तो बता सकता हूँ, ठीक है। ड्रैगन्स की जजिंग पे भी मैं बैठा हूँ, आई बीन पार्ट ऑफ वन साइकिल ऑफ जजिंग। उनका भी एक स्ट्रक्चर है, कहते हैं जजिंग का। देयर इज ए सर्टेन मैथमेटिकल formulation behind how many people are required to judge a particular case, और उसकी एक वो एक ग्लोबली प्रूवन एक वो है स्ट्रक्चर जिसको यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, उस स्ट्रक्चर को फुलफिल करने के लिए कि अगर एक जूरी पैनल में 10 लोगों का होना जरूरी है, ठीक है, उससे कम पे वो जजिंग नहीं हो सकती, वो कोरम पूरा नहीं होगा, वो एक इंटरनेशनल एक रियलिटी है, उस स्ट्रक्चर को पूरा करना है। अब हमारी इंडस्ट्री में से उतने लोगों को उठाना एक चैलेंज है, ठीक है। वो स्लोली उसको थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू एक्सपोजर, थ्रू अवेयरनेस लोगों को उस स्ट्रक्चर के साथ फेमिलियराइज कराना एक चैलेंज है, ठीक है, और वो रहेगा।
बट अदनान honestly बेसिकली extra आप ये नहीं कहना देखा। चाह रहे हैं कि आप हाथ साफ करवा रहे, नए मैकेनिक्स के लिए हाथ साफ करवा Yes, रहे वो बहुत जरूरी है। चलें, no उसके matter. उसके बीच में इट इज अ पेनफुल That's a प्रोसेस। very very fair point and I think हाँ ये बाय किया जा सकता है ये जॉब। Now after 28 years of this wonderful journey, how do you want to be remembered? Oh, not as Master Shifu, definitely. ठीक है। Actually, I don't know. I have never thought of myself as having had and being able to make an impact. But yes, I would. It would be nice to have made a difference in people's professional and personal lives. ठीक है ना? To have given them something to think about, something to discover within themselves, and giving them the courage to do better despite what everyone else says. Fantastic. Thank you so much, Adnan, Thank you. for this wonderfully insightful conversation. हाँ, आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए आए और दोबारा आए। मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि आपको दोबारा हमें बुलाना पड़ा, मगर आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हमने ही आपसे सीखी अदनान, कि काम जब तक आपकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से ना हो तो आप दुनिया से झूठ बोलें, आप अपने आप से नहीं झूठ बोल सकते। और पूरा काम करें। So thank you for instilling this thought in people like me, a lot of people like me. So thank you so much for coming today. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह करे आप इस तरह से और काम करते रहें और हमें इंस्पायर करते रहें। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अगले शो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।